अवसरों पर, होली जैसे अवसरों पे का यदि कोई सदुपयोग करना चाहे तो वो औघड़ साधना, सरभंगी साधना, कच्चे कलवे, खवीश। अब यहाँ पे जो भी आपकी क्रियाएं होंगी ना, वस्तुतः वो शमशान जागरण के बाद होंगी। उस शमशान जागरण के उपरांत ही आप जा करके इन क्रियाओं को कर पाएंगे, क्योंकि सर्वप्रथम आपका महाशमशान वहाँ जागृत होना चाहिए, वहाँ शमशान चैतन्य होना चाहिए। वो एक ऐसा स्थान है जहाँ सब कुछ सुसुप्तावस्था में है, सुप्तावस्था में है। आपको उन्हें पहले जगाना होगा। जब वो जाग जाएंगी उसके बाद आप उनसे जिस भी शक्ति की, क्योंकि प्रथम स्तर में सर्वप्रथम वो प्रेत शक्तियाँ आएंगी जिन प्रेतों में कम सामर्थ्य है। उसके बाद वो उनके सीनियर, उनसे ज़्यादा क्रूर, उनसे ज़्यादा घातक, उनमें जिनके आंखें ना हो, जिनके कान फटे हुए, रोड एक्सीडेंट में मरे हुए ऐसे लोगों की आत्माएं, जो क्रूरतम, जो आपको देख के भय हो जाए। पर उसमें कुछ प्रलोभन देने वाले भी होते हैं कि मैं तुम्हारे लिए ये काम भी करूंगा, मैं तुम्हारे लिए वो काम भी करूंगा। पर ये सारी क्रियाएं होने के बाद अब आप जिस शक्ति का आवाहन कर देंगे शमशान जागरण की क्रिया होने के बाद, शमशान जागरण अपने आप में एक सिद्धि नहीं है, शमशान जागरण एक रास्ता है कि उस पर एक प्लेटफॉर्म पे चलने के बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको कौन सी ट्रेन पकड़नी है इस प्लेटफॉर्म पे आने के बाद। ठीक है, उस प्लेटफॉर्म पे बहुत सी ट्रेनें आ रही हैं जिसका नाम, जिनमें कच्चा कलवा भी हो सकता है, खईस हो सकता है, माँ भद्रकाली हो सकती है, माँ शमशान काली हो सकती हैं, भगवान काल भैरव हो सकते हैं, वीर वैताल हो सकते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें औघड़ हो सकते हैं, अन्य शमशानिक शक्तियाँ ये इस प्रकार की, फितकारिणी, मरी, शमशानेश यक्ष, इन जिन शक्तियों के स्थावर मंत्रों से सिद्धि होनी है, या विशिष्टता वो तांत्रोक्त मंत्रों में निर्दिष्ट है कि इन्हें एक दिवसीय सिद्ध किया जाएगा। जैसे कि वीरभद्र की साधना एक दिवसीय, वीर वैताल साधना एक दिवसीय, भद्रकाली के मंत्र और कुछ साबर मंत्र, कुछ एक माँ तारा के मंत्र भी ऐसे हैं जो होली में एक दिवसीय सिद्ध हो जाते हैं। सात्विक साधकों के लिए, तामसिक साधकों के लिए ये विकल्प एक अच्छा रहता है, किंतु वो लोग जो सामान्य गृहस्थ हैं इसमें बहुत से नियम है, बहुत से सावधानी है जिनको आपको समझना होगा। जब आप शमशान में प्रवेश करते हैं तो शमशान में जाके ऐसे नहीं कि आप जाके गए, कई लोग कहते हैं हम शमशान में गए थे 3 साल से मैं शमशान साधना कर रहा हूँ, क्या करके आया शमशान में? शमशान में लड्डू रख करके आने या दिए जलाने का नाम शमशान साधना नहीं है। शमशान जागृत होना चाहिए। शमशान जागृत भी होना आपको उस स्थिति में ले जाएगा जहाँ सब कुछ आपके समक्ष चैतन्य हो जाएगा, किंतु इसका मतलब ये नहीं कि आपको सिद्धि मिल जाएंगी। अब सिद्धि कैसे मिलेंगी? आपने शमशान जगाया, होता क्या है प्रैक्टिकली, जब आप शमशान जगाते हैं, शमशान जागने के बाद 10, 20, 50 इन प्रेतों की संख्या आपके समक्ष उपस्थित होने लगती है। ये प्रेत आपसे भोजन की मांग करते हैं। ये भोजन सात्विक साधकों के लिए खीर का प्रसाद होता है, तामसिक साधकों के लिए रक्त सिंचित उड़द, और एक जो उनका साध्य होगा। अब साध्य यहाँ कौन हो सकता है? शमशान जागरण तो आपको करना ही पड़ेगा, चाहे आप अवघड़ साधना कर, अवघड़ की सिद्धि कर रहे हो, चाहे आप कच्चा कलवा, खईस, इन्हीं में से कोई कर रहे हो, आप मसान की साधना कर रहे हो, आप श्यामक और मोहिनी, आंसू मेहतरानी जैसी कोई साधना कर रहे हो, मसानी, इसके अलावा आप मरी, फतकाणी, इनकी साधना कर रहे हो। तो यदि आप कर रहे हो इसे, ठीक है, तो इन साधनाओं को करने के लिए आपको सर्वप्रथम शमशान जागरण की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। शमशान जागरण एक फर्स्ट स्टेप है, जिसके बाद आप उसके ऊपर की स्टेप पे जा सकते हो। अब जब ये प्रेत जागते हैं, पहले सर्वप्रथम छोटे स्तर के, उसके बाद उनसे क्रूर, उसके बाद उनसे क्रूर, और जब ये क्रूरता का क्रम नहीं रुकता तो ये स्तर इनका बढ़ता चला जाता है। सर्वप्रथम प्रेत, उनसे भयावह भूत, उनसे भयावह पिशाच, कुष्मांड, वैताल, और ये बेताल, एग्जैक्टली नॉट वैताल, ये बेताल, बेताल वहां पर आएंगे और वो अपना प्रभाव दिखाना चालू करेंगे। अगर उस स्तर में आप टिके रह जाते हैं तो वो वैताल वचनबद्ध हो जाएगा, वो बेताल वचनबद्ध हो जाएगा, वो पिशाच वचनबद्ध हो जाएगा, वो पिशाचनी वचनबद्ध हो जाएगी आपकी सिद्धि को मानने के लिए, आपके आदेश को मानने के लिए। आप जो खीर का प्रसाद बनाएंगे शमशान जागरण के बाद, इन्हें उस खीर को खाना ही होगा, ये वहां आएंगे ही खाने के लिए। और यदि आप तामसिक हैं तो आप रक्त सिंचित उड़द फेंकेंगे अपने चारों तरफ, तो उस उड़द के दानों को लेने के लिए, अब रक्त सिंचित होता कैसे है? सर्वप्रथम बलि दी जाती है किसी बकरी की या मुर्गी की, उसे दे करके 1 सवा किलो काली उड़द ले जाकर के गले के नीचे लगा दिया जाता है किसी मिट्टी के पात्र में। रक्त जब गिरता है गला कटने पे तो उसे सान लिया जाता है उड़द को, और उसी को रक्त सिंचित उड़द को आपको फेंकना होता है 10 दिशाओं में। इसके बाद एक बात और रहती है, शमशान जागरण ऐसी प्रक्रिया नहीं है जिसे आपने एक बार जगा दिया और ये जगता ही चला गया, अब आप इसे रोक ही नहीं पा रहे, ऐसा नहीं है, आप रोक सकते हैं। जब गुरु आपको शमशान जागरण के मंत्र देता है तो वो शमशान शांत करने के भी मंत्र देता है, ठीक है। और अगर आपने शमशान जगा करके आप बिना शांत किए आ गए तो ये आपके लिए अनिष्टकारी स्थिति होगी। दूसरी बात, वो शमशान भोग मांगना शुरू कर देगा। वो भोग कैसे मांगेगा? आसपास के लोगों में जाने लगेंगे, कोई एक आध आदमी मरना चालू हो जाएगा, बेमतलब की मौत, क्योंकि शमशान को आप जागृत कर चुके हैं। आपको प्रेत सिद्ध हुआ नहीं हुआ, उसने वचन दिए नहीं दिए, लेकिन आपने शमशान को जागृत किया। यदि आप शमशान को शांत किए बगैर आ गए वापिस, तो वो शमशान किसी न किसी की बलि लेता रहेगा।
अनजाने में आप हजारों हत्याओं के, सैकड़ों हत्याओं के पापी हो जाएंगे। जबकि ये सब भूल से हुआ, आपको पता ही नहीं था शांत कैसे करना है, लेकिन आपको शांत करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि आप पिशाच साधना के ऊपर कुष्मांड स्तर को झेल पाने में असमर्थ हैं, तो ऐसी स्थिति में आप पिशाच स्तर पे भी उस शमशान को शांत कर सकते हैं, जिसमें पीली सरसों का प्रयोग किया जाता है। पीली सरसों के दानों को मंत्र के द्वारा सिद्ध करके, अभिमंत्रित करके उसे फेंका जाता है, और फेंकने पर शमशान शांत हो जाता है। फिर क्या होता है, शमशान से लौट के अपने घर आने के भी तरीके होते हैं। ऐसा नहीं कि ऐसे ही मुंह उठा के चल दिए और जैसे मन कर रहा है गाड़ी लेके दौड़ रहे हैं, बाइक लेके दौड़ रहे हैं, ऐसा नहीं होता। होता क्या है, आपको कुशा रखनी पड़ती है, और कुशा को आप थोड़ा थोड़ा तोड़ते हैं, फेंकते हैं, उस कुशा के ऊपर आप पैर रखेंगे, फिर तोड़ेंगे, फिर फेंकेंगे, और स्टेप टू स्टेप। अगर मैं कहता हूं कि आप 100 कदम चल के अपने घर तक जा रहे हैं, और दूसरे आपको घर तक जाना ही नहीं है, आपको वहीं कहीं रुकना ही पड़ता है 4 बजे तक, ब्रह्म मुहूर्त तक, तो आप इतनी दूर जाने का आप सोचो ही मत। और इतना ही रखो कि आप 200 कदम, 250 कदम, 500 कदम में आप पहुंच जाओ कहीं ना कहीं, जहां आप विश्राम कर सको। सुबह ब्रह्म मुहूर्त होते आप चल दो। ब्रह्म मुहूर्त से पहले, अब इसमें एक चीज है, कुशा क्यों फेंके? कुशा इसलिए फेंके क्योंकि वो कुशा गुरु की आन से अभिमंत्रित रहता है। उस कुशा के ऊपर जब तक आपका पैर रहेगा, कोई भी भूत, प्रेत, पिशाच, वैताल, कुष्मांड, भैरव, किसी की भी शक्ति आपको अहित नहीं कर सकती, ठीक है। लेकिन यदि वो पैर आपका हट जाता है उस कुशा से, या बाई चांस आपकी कुशा खत्म हो गए, ये हो सकता है आपकी कुशा खत्म हो जाती है, तब आप क्या करोगे? तो आप वहीं रुक जाओगे जहां पे आपकी कुशा गिरी पड़ी है, अंतिम। इसके बाद भोग आप दे रहे हो। अब भोग में मैं कह रहा हूँ, एक सात्विक साधक प्रेत सिद्धि के लिए खीर का भोग दे रहा है, उसे कहना है कि मुझे पिशाच स्तर पे जाना ही नहीं है, मुझे भूत और प्रेत तो सिद्ध हो जाए, भूतनी सिद्ध हो जाए, प्रेतनी सिद्ध हो जाए, भूत सिद्ध हो जाए, प्रेत सिद्ध हो जाए, इस 4 जोन में मेरा काम चल जाएगा इससे, ठीक है। अब वो बेचारा कर रहा है। अब भोग देते समय में खीर, क्योंकि आप कितनी खीर लेके जाओगे एक मटके में? ऐसा तो नहीं 40-50 किलो खीर ले जाओगे, लेके जा रहे हो आप 20 आदमी के हिसाब से, वहां बैठ के खाने आ गए 80। तो खीर भी कैसे दिया जाता है? ऐसा नहीं कि कलछुल लेगा और उस कलछुल से पलटना चालू, ऐसी गलती हो जाती है साधकों से। एक बार मेरे साथ भी हुआ था, तो ऐसी गलतियां होती हैं हमारे साथ, लेकिन जो मुझसे हुआ है वो मैं कभी नहीं चाहूंगा कि वो गलतियां आपसे हों। भोग खत्म हो जाएगा तो आपके लिए दिक्कत की स्थिति है, आप करोगे क्या? क्योंकि और भोग आप कहाँ से लाओगे, है ना। तो एक डंडी ली जाती है, सरकंडा जिसे कहते हैं, या एक पतली सी शमशान की कोई भी लकड़ी आप ले सकते हो, उससे आपको 2-2 दाने यूं फेंक फेंक के देने होते हैं। क्योंकि एक के पीछे जब ये आते हैं ना, हु हल्ला इतना मचता है, और ये एक साथ टूट पड़ेंगे। आप रक्षा चक्र के अंदर है, रक्षा चक्र के अंदर कोई प्रवेश नहीं करेगा।